आपके प्रिय नेता पहुंच चुके हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करें, अपने नेता को सुने। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि कोई भी ग्रामवासी ये न समझे कि मेरे को उपेक्षित किया गया। हम आप सब हमारे सम्मानित हैं, सभी ग्रामवासियों का सम्मान है, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो भी इस पंडाल में पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार मैं जय बोलूंगा भारत माता की आप खास चलेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर धनपाल, इंजीनियर धनपाल। मैं आप सभी से बार बार आग्रह किया था कि नेताजी समय पे आपके बीच आइए और हमारा भी आग्रह पूरा है कि वो स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें और जो भी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य नेताजी के साथ हैं वो स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें। मैं ग्रामवासियों से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्र ही इंजीनियर धर्मपाल जी को साफा पहनाने के लिए मैं धर्मपाल जी मेहरानिया, बनवालाल जी चांगेड़ी, हीरालाल जी चांगेड़ी से निवेदन करूंगा कि आकर साफा पहनाए। क्या कर रहे हो? मैं रमेश जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि कंचन जी गुप्ता, सत्यनारायण जी चांगेड़ी से भी आग्रह करूंगा कि विक्रम सैनी, विक्रम सैनी, विक्रम सैनी, अशोक जी जांगीर, अशोक जी जांगीर भी गई हो। तुलसा दास जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसमें अच्छा पहले एक पट्टी मारा है, एक पट्टी मारा है। इसको मैं चलो देख लीजिए। जो हमारे सरपंच है उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी टीम के साथ सरपंच साहब माला पहने। किसने गाँव में क्या है? आप सभी को जानकर खुशी होंगी, आप तालियां बजाएं कि सरपंच संजय देव गुर्जर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दाता धर्मपाल जी के पक्ष में समर्थन देने के लिए आए हैं। आप इनका स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की जय। मैं बनवालाल जी धर्मदास आग्रहों के उपराय नरेंद्र जी दादी, गोविंद जी गुप्ता, मोहन जी गुप्ता जो भी हैं, आप उपराय रोहतास जी बंजारा, रोहतास जी बंजारा, नरेश भार्गव, सुशील जी गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, उमा शंकर जी फरेरा, सत्यनारायण जी सोरिया, किशोर जी
काकड़ लोहार, तुलकेश बजरंग जी नापित, ओम प्रकाश भार्गव, नरेश भार्गव, शौकत अली, साबुद्दीन, गोविंद जी गुप्ता, शौकत भाई, सानू भाई, जो भी है वो स्टेज पर आकर माला अर्पण करें। आपको जानकर खुशी होगी कि हम सबके बीच अल्पसंख्यक समुदाय से शौकत भाई, साधु भाई आ रहे हैं और नेताजी का स्वागत करेंगे। साधु भाई अनीप पंच जहाँ भी है वो आने का कष्ट करे। अनीप पंच, गरीबा कुरैशी, सुंदर खड़ेगा बोलते। मैं अशोक जी, मैं शौकत अली, साबुद्दीन, अनिल पंच, साधु से भाई से निवेदन करूंगा। शबीर कुरैशी, गरीबा, राजेश पंच कुमार जहाँ भी कहीं हो वो अरे टिल्लू सतार का बेटा टिल्लू, अरे गुरु जाओ, अभी खड़े हो। मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अपना एक फोटोग्राफ ले। साधु आ यार, सब उल्टा ऊपर एक पिक्की मेडिकल स्टोर। मैं अगली कड़ी में आग्रह करूंगा सरपंच संजय देव जी से, गरीब आ जाए यार। अब मैं एक बच्चे से आग्रह करूंगा कि सभी ग्रामवासियों की तरफ से एक माला पहना दे। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से एक बच्चा गांव का माला पहनाएगा। मैं बच्चे को बुलाता हूँ, बच्चा है भाई, आपको मंजूर है ना? हाँ भेजो। राजेश कुमार जहाँ भी कहे स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करे। राजेश कुमार, बोल तो मारा वो बैठ तो बैठे जिनने माला पहना जो नीचे चले तो नीचे चले। नरेश भार्गव, नरेंद्र का पढ़ा दीजिए। ओम प्रकाश जी भार्गव, यार तू यार भाई। मदन लाल योगी, बच्चे की फोटो। मुझे अब सभी से निवेदन है कि रमेश जी गुप्ता पूर्व विधायक अचारलाल जी को साथा पहनाएंगे। रमेश जी गुप्ता राम अडमाजी स्वामी से आग्रह है। फूलचंद जी मेघवाल, रमेश मेघवाल, मानसागर, कमलेश जी पंच, भीड़ बहुत ज्यादा तो मैं अब माला का स्वागत का कार्यक्रम से अगले कड़ी में चल रहा हूँ। मैं सभी से निवेदन है कि जो स्टेज पर पहुंच गए माला पहना कर अपना स्थान ग्रहण करें। सुमेर सिंह जी तंवर भूखरी स्टेज पर पहुंचकर स्वागत करें।
जोगेंद्र सिंह, योगेंद्र जी तंवर डूकरी, नरेश शर्मा नौकरी नहीं, अब आज नहीं चाहते तू बड़ा बड़ा जी जगह जीते चलो विजय कुमार महाब्राह्मण जहाँ भी कहीं आकर माला पहनाए। विजय स्वामी महावीर स्वामी भी आने का कष्ट करें। नंदलाल जी खांडल, नंदू खांडल, जगदीश जी कुमावत, वेद प्रकाश खरेरा, मुन्ना नाई आ गया क्या? शशि मीनू कप्तान, सत्यनारायण जी सोलिया, मन सिंह डोकरी, सतपाल जी पटाबंद और रामचंद्र जी पटाबंद पढ़ाने का कष्ट करें। भाई अब्दुल गफ्फार जहां भी कहीं हो स्टेज पे पहुंचने का कष्ट करें। भाई अब्दुल गफ्फार, जहां भी कहीं में हो सांसद में आना चाहिए, स्टेज पे पहुंचने का कष्ट करें। अब पूर्व विधायक जयलाल जी का रमेश राजेंद्र जी सोलिया जहां भी गए स्टेज पे पहुंचने का कष्ट करें। राजेंद्र जी सोलिया, अमित जी सोलिया, पूर्व विधायक दयालाल जी का स्वागत रमेश जी गुप्ता और सरपंच संजय देव गुजर साथ मिलकर के तालियां बजाएं, ताली को बजाओ बिना वाली बात को। अब मैं दुर्गा प्रसाद जी मेघवा से आग्रह करूंगा कि माला बनाए और पुलिया सरकार राजेश जी पूर्व सरपंच पपुना का स्वागत मोहन जी गुप्ता थोड़ी वाले करेंगे। मोहन जी गुप्ता, मन सिंह जी भूकरी, संजय देव गुजर व अजयलाल जी का स्वागत करेंगे और धर्मपाल जी का। अब राजेश जी सरपंच पूर्व सरपंच का स्वागत करेंगे। मोहन जी गुप्ता बाबा बनाकर तालियां बजाओ, तालियां। मैं महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि धर्मपाल जी को माला पहनाएं। शेर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। मंगलचंद जी गुजर तेलीरानी। गाँव का सरपंच रामराज वो हमारे गाँव को पार से तो उठाऊंगा। मैं समय ज्यादा हो रहा है, समय का भाव है। बोलो घनश्याम जी श्राद्रा, ये भी गाँव को बांट दोगे, ये भी गाँव को बांट दोगे। सरकार, अरे पुलिया सरकार ने 3 वर्ष, हाँ भाई पुलिया। राम जी सूबेदार बटाबंद,
मैं पूरे गाय के साथ जी से आग्रह को करेंगे तो सुन बोले समय का ध्यान रखते हैं। मेरे साथ से आग्रह बंद करो। मैं पूर्व दाई जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर तो सुन बोले। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान पपरूड़ा गांव के सरपंच संजय देव जी, पूर्व सरपंच राजेश जी, पंचायत समिति सदस्य पूर्व जयराम सिंह जी और हमारे साथ चल रहे सरपंच रामनिवास जी, निर्माण जी और मंच पर विराजमान भाई रमेश मनोहरी जी, संचालक पवन सादित जी और पपरूड़ा और आसपास के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बालकों, आज ये चुनाव जो हो रहा है, मैं सोचता हूं कि शायद ये पपरूड़ा गांव इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे पहला गांव है जो एक इतिहास कायम करता है। मुझे याद है 1990 की बात, मंच पे बैठे हमारे साथ बनवारी जी, हमारे साथ चलने वाले भाई पवन जी, रमेश जी और हमारे कई बुजुर्ग, हमारे सारे शक्ति समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर मुझे 90 में पपरूड़ा में निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो दृश्य मुझे याद भी याद है, वो बात मुझे याद भी याद है जब मैं सब जगह चुनाव हार गया था और पपरूड़ा में घुसा। तब उस समय मेरा मित्र एसडीएम था जो गिनती में बैठा हुआ था, उसने कहा यार बैड लक तू हार गया है। मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, अंदर मैं चुनाव जीतूंगा। और जब पपरूड़ा गांव की पेटी खुली 5800 वोट में मुझे 5200 वोट मिले। एक इतिहास कायम किया था मां मनसा की वजह से। और आज मैं सुबह से आपके पपरूड़ा में घूम रहे हम इंजीनियर धर्मपाल जी के साथ। मुझे लगता है वो 90 का इतिहास अब टूटेगा और हमारे इंजीनियर धर्मपाल जी को उससे भी ज्यादा मत मिलेगी। ये जीत जो सबसे बड़ा अंतर जीत का होगा वो पपरूड़ा से होगा। आज आप देख रहे हो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, संजय देव जी और भी हमारे कई साथी बैठे हैं। हमारे यहाँ खेतरी में कांग्रेस हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस का समर्थन हमने इंजीनियर धर्मपाल जी को दे दिया है। अब आपकी जानकारी भी दूं कि समस्त पार्टियों के उम्मीदवार भाई इंजीनियर धर्मपाल जी है, तो अपना एक दायित्व बनता है, अपना एक धर्म बनता है कि ऐसी पोजीशन में खेतरी में एक इतिहास बनाए और वो इतिहास ऐसा बनाए जो कि झुंझुनू जिला पहले बना चुका है। यहाँ शिवनाथ गिल और बिड़ला का भी चुनाव हुआ था, शेख वठाई चुनाव खेतरी में बिड़ला और धर्मपाल का हो रहा है। तो धर्मपाल को वोट दिलाए तो बीबीसी में जाकर सबसे ज्यादा ये खबर आए कि सबसे अधिक सर्वाधिक राजस्थान में धर्मपाल इंजीनियर चुनाव जीता और अपने बड़े बड़े जो अरबपति धराशायी हो गए। ये इतिहास आपको कायम करना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज की तारीख में तो 3-4 प्रत्याशी है, उनके सेकंड नंबर की होड़ लग रही है कि कौन सेकंड है, कौन थर्ड जाए, कौन फर्स्ट जाए। मुकाबला तो चुनाव तो हो चुका, चुनाव तो धर्मपाल इंजीनियर 50,000 से जीत चुका है निश्चित रूप से। अब आप तो रिकॉर्ड कायम करने के लिए उत्साह ये जोश 25 तारीख तक बढ़ाए रखे और प्रत्येक मत को, प्रत्येक व्यक्ति को समझाकर इस मत का प्रयोग 25 तारीख को पेटी में डलवाए, जिससे आपका उत्साह बढ़ा रहे और एक इतिहास कायम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब अगली कड़ी में हमारे गांव के सरपंच महोदय से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द अपनी पंचायत की तरफ से जो आप लोगों ने समर्थन दिया, आपके साथ में जो धर्मपाल जी का समर्थन किया है, उसके लिए स्वागत बोले। और मैं उसके बाद आपकी जो चाहत है उनसे आग्रह करूंगा कि तुरंत बाद इंजीनियर धर्मपाल आपके बीच आ रहे हैं। जय बोलो मनसा माता की, जय बोलो मनसा माता की, जय बोलो शनि महाराज की, जय बोलो मिलेश्वर महाराज की, जय बोलो पथवारी माता की, जय बोलो साधंबरी माता की।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री धर्मपाल जी हमारे बीच पधारे हैं। आपके बासपा से प्रत्याशी हैं और SMLA साहब हजारी जी, पूर्व सरपंच राजेश जी, जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह निर्वाण जी, राम सिंह जी प्रधान जी, पवन जी, रमेश जी गुप्ता जी, उमराव जी और मेरे गांव के 36 समाज से यहाँ पधारे हुए सभी ग्रामीण बंधुओं का मेरी तरफ से, व्यक्तिगत संजय गुजर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये चुनाव खेतड़ी की आन बान और शान का चुनाव है। दो तरफ जनबल चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ ये आपके सामने जनबल चुनाव लड़ रहा है। और आपको तय करना है कि जनबल चुनाव जीतेगा या जनबल चुनाव जीतेगा। साथियों, इस पंचायत के 36 समाज के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सभी धर्म और सभी बिरादरी के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनका सभी का मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ। और आगामी चुनाव 25 तारीख को भाई धर्मपाल जी को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं। और ये इनसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी पंचायत में ये आगे विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोबारा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा श्री मान प्रकाश जी चलंद्रा से कि सरपंच जी द्वारा दी गई भेंट का उपयोग करें। पपुना सरपंच की तरफ से भाजपा प्रत्याशी श्रीमान धर्मपाल जी को 2 लाख रुपए की राशि भेंट की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए पवन जी धाजित की तरफ से भेंट की जाती है। आप बोलिए। 11,000 रुपए पवन जी धाजित की तरफ से भेंट की जा रही है। धन्यवाद। जय बोलो बस्ती माता की। मैं आप सबके बीच किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके सीधा इंजीनियर भाई धर्मपाल जी से आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करें। इंजीनियर धर्मपाल जी। मां मनसता के इस पवित्र स्थल पर पपरुना ग्राम की सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों को मैं धोख देता हूं। नौजवान साथियों, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित दोनों हाथों से आशीर्वाद देने वाले और इस चुनाव में हमारा सहयोग करने वाले पूर्व विधायक हजारी जी का इस ग्राम पंचायत पपरुना में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के जिले के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी निर्वाण जो राजूता से हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। राम सिंह जी प्रधान हैं, उनका भी स्वागत करते हुए रमेश जी हैं, हमारे संजय भाई जो यहाँ के सरपंच हैं, वर्तमान के जो युवा सरपंच हैं, कर्मठ सरपंच हैं, उनका भी अभिनंदन है, क्योंकि मेरी भी ये पंचायत है, इसलिए मैं भी हकदार हूँ आपका अभिनंदन करने का। पूर्व सरपंच राजेश जी हैं, हमारे नौरंगपुरा से अजय भाई हैं और वर्तमान सरपंच कालोटा के रामनिवास जी हैं, मंगल जी हैं, पवन दादा है और सभी हमारे जो भी वरिष्ठ जन बैठे हैं। कोई मंच पे नाम छूट जाए तो ये चुनाव का टाइम है, बड़ी नाजुक स्थिति है, भाई नाराज मत हो जाना। और वैसे भी चुनाव लड़ने वाले का दिमाग आधा हो जाता है चुनाव लड़ते लड़ते, इसलिए ये जानदार और शानदार आपने कार्यक्रम किया है। मैं अपने मन से कहता हूँ, मुझे 15 वर्ष हो गए यहाँ चुनाव लड़ते। 2008 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शुरू में टिकट लेके आया था, फिर 13 का मैंने चुनाव लड़ा, अब 18 का भी लड़ लिया, अब 23 का लड़ रहा हूँ। जो दृश्य मैं पपरुना का आज देख रहा हूँ वर्तमान में, वो दृश्य मैंने 15 साल में नहीं देखा। इस
दृश्य को जो मेरे सामने आंखों के है, इसको साकार करने का समय आपके पास 25 तारीख को आएगा। 25 तारीख को आप सब लोग बुजुर्ग आशीर्वाद प्रदान करेंगे, नौजवान सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से ये पपरुना गांव के साथ साथ ये पूरी विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी एक इतिहास रचेगी। और ये वो इतिहास ये होगा जो पार्टी ने मेरा सर्वे 5 बार यहाँ पे करवाया, उस सर्वे में जो मजबूती आई वो मैं आप लोगों को, पपरुना ग्राम के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। उसको साकार करना आपका काम है, उसको सफल करना आपका काम है। मुझे टिकट देते वक्त पार्टी ने ये कहा था कि सर्वे में आपकी इतनी मजबूती है कि राजस्थान की जो 10 बड़ी जीत होंगी उसमें खेतड़ी का नाम आना चाहिए। उसके लिए हमको पूरा आश्वस्त होकर पूरी सक्रियता के साथ काम करना है। वो आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ। और आज शाम तक 2 सभा और है, जब शाम तक लेट तक हम 50% क्षेत्र को कवर कर लेंगे। 50% क्षेत्र में हमने मीटिंगें कर दी है। उससे लग भी रहा है कि पार्टी ने जो हमारा अनुमान किया है और मेरे लिए जो अनुमान लगाया है वो सिद्ध भी होगा, क्योंकि इस बार 36 कौम और सर्व समाज का आशीर्वाद, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद, हर नौजवान का सहयोग हमारे साथ है। जो पार्टी ने उम्मीद की है निश्चित रूप से इस बार पूरी होने वाली है। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ आपसे। एक मैं लोकतंत्र का 70 साल से कोई नेता सवाल नहीं करता होगा, वो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जब आपके वोट आए तो थोड़ा बहुत गुणा भाग लगा लिया करो, आप थोड़ा आकलन कर लिया करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे लिया करो, या फिर पता नहीं हो तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लिया करो। हम ऐसे निर्णय कर देते हैं कई बार जो हमारे ना तो विकास में काम आते हैं, ना हमारे स्वयं के सामाजिक व्यवस्था में काम आते हैं। हम जातिवाद के हिसाब से, धर्मवाद के हिसाब से, कभी कभी तो गोतवाद के हिसाब से, कोई क्षेत्रवाद के हिसाब से, ये मेरे नजदीक का है, ये मेरे दूर का है, ऐसे वोट डालोगे तो सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाओगे आप। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या नहीं? आप बताओ, बन रही है या नहीं? सब लोग कह रहे हैं बन रही है। और मैं और कह दूं, सर्वे के आधार पर, मैं कोई पंडित, विद्वान और शास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वे के आधार पर सटीक आंकड़े बताता हूं। कोई व्यक्ति ये कह दे कि सरकार इस बार तुक्के से बनेगी, सरकार इस बार तुक्के से नहीं बनेगी। 200 में से 150 प्लस सीट आएंगी बीजेपी की और सरकार बनेगी मजबूत सरकार। जब सरकार बीजेपी की बन रही है तो बीजेपी का विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर बीजेपी का विधायक नहीं बना होगा, दूसरा किसी पार्टी का बना दोगे और बना दोगे, तो एक बात बताओ, सरकार का पैसा राजस्थान का जयपुर से आएगा क्या? वो नहीं आएगा, वो पैसा नहीं आएगा। हम लोग गलती यही करते हैं। और एक बात और कहता हूँ, 2024 में अगले साल चुनाव है और मैं छाती ठोक के यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक के। नरेंद्र मोदी एक दुनिया का वो शेर है, इस देश को कहां से कहां लेके चला गया। उस नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता कोई। जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की, जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की और यहाँ का विधायक बीजेपी का, ये मान लो ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और 3 गुना विकास होगा, 3 गुना रफ्तार से विकास होगा। लेकिन गलती हम स्वयं करते हैं और हम जैसे नेता करवा देते हैं, जातिवाद पे वोट बांट देते हैं, कभी किसी धर्म को लफड़ा बना के बांट देते हैं। मैं कहता हूँ विकास के साथ जो क्षेत्र चलना नहीं जानता वो क्षेत्र इसी तरीके से पिछड़ा हुआ रहेगा। विकास के साथ चलना सीखो। अब इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी का विधायक बनेगा, तो मैं कहता हूँ विकास में 4 चांद लगेंगे। और जो खेतड़ी क्षत विक्षत स्थिति में है और जिस खेतड़ी की दशा ये है, जहाँ सड़क ठीक नहीं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं, उसको अगर ठीक करनी है आपको तो सरकार के साथ चलिए और मजबूत आदमी के साथ चलिए। कमजोर लोगों को विधायक बना बना के कितनी बार बैठा दिया और मैं तो कई बार माथे में थप्पी मारता हूँ। कई विधायक तो आपने ऐसे बना दिए जो बिना बोले ही 5 साल में वापस आ गए। विधानसभा में एक शब्द नहीं बोला, 8 रुपए में सस्ती कैंटीन में रोटी खाती और 5 रुपए में नाश्ता करके वापस आ गए। कहीं पर क्यों बनाते हो? 2.25 लाख लोगों का भाग्य, 2.25 लाख मतदाता और 5 लाख जनसंख्या, खेतड़ी की 5 लाख से ऊपर जनसंख्या है। 5 लाख लोगों का भाग्य ऐसे व्यक्ति का हाथ में दे देते हो जातिवाद के चक्कर में पड़ के, किसी एक छोटी सी बात पे आप चक्कर में पड़ के ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हो जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे से कोई अच्छा लगे तो उसको दे देना, लेकिन निर्णय सही करना। आप लोग निर्णय जिस क्षेत्र में सही नहीं होते वो क्षेत्र हमेशा विकास से पिछड़ता है। ये 70 साल आजादी के बाद में और 21वीं शताब्दी में भी नहीं समझोगे तो आपका कोई भगवान ही मालिक नहीं है। तो सरकार के साथ और राज्य के साथ चलना सीखो, निश्चित रूप से विकास आएगा और निश्चित रूप से आपकी खुशहाली आएगी, सड़कों की हालत ठीक होगी और विकास होंगे। सिर्फ भाषणों से कोई विकास नहीं होता है इस देश में। भाषणों से विकास होता तो मैं भाषण देते कि खुद ही कर देता, बिना जीते ही कर देता, अकेला ही भाषणों से होता तो। लेकिन काम करने वाला बंदा चाहिए। इसलिए आग्रह है छत्तीस बिरादरी और सर्व समाज से, तो 25 तारीख को जो व्यक्ति और जो कार्यकर्ता भाग दौड़ कर लेगा और 25 तारीख वाले दिन सुबह से रात तक, शाम तक 6 बजे तक पोलिंग पर मेहनत कर लेगा, उसी का नेता जीतेगा। और जीत मान के बैठना भी बहुत बड़ी गलती है। आज मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो मुझे कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, तू तो 30,000 से जीत रहा है। कोई के मुंह में आता है तो 50,000 भी बोल देता है। लेकिन जो जीत मान के जिसका कार्यकर्ता बैठ जाता है तो समझ लो नुकसान में चला जाता है। उसका नेता जीतता है। जो चुनाव को आखिरी तक हार मान के लड़ता है उसी का नेता जीतता है। आपको कह देता हूँ, सिर्फ चुनाव को हार मान के लड़ना सीखो और आखिरी तक ये सोचना अभी भी एक वोट कम पड़ रहा है, अभी भी एक वोट कम पड़ रहा है। जब जाके आपकी जो सोच है जब कामयाब होगी और इतिहास रचा जाएगा। इस बार निसंकोच रहे आप लोग, लेकिन मेहनत में कमी ना छोड़ें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये चुनाव लगभग लोगों को याद आएगा जैसे बिरला जी का, शिवनाथ जी का चुनाव हुआ था, वो याद आएगा। और याद ये आएगा कि एक बार लोग कहेंगे, अगली पीढ़ी भी कहेगी, एक बार ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को छोड़ के सब लोगों की जमानत जब्त हो गई। ऐसा चुनाव उदाहरण मिलेगा इस बार। ये मैं आपकी दम पे कह रहा हूँ, मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। 36 बिरादरी हर गांव और ढाणी में जाते हैं, जो आशीर्वाद और जो सहयोग मिल रहा है उसकी दम पे आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ। पुनः एक बार, समय बहुत हो गया, हम 4 घंटे विलम्ब से है, 4 घंटे देरी से है, लेकिन आपका मानस और मूड देख के ये बात मैं ज्यादा कह गया, उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ, 25 तारीख को कमल के निशान पर आपके इस भाई को वोट देके आप ज्यादा से ज्यादा मत दें और 20 साल का जो मेरी तपस्या है उसको आप अंजाम तक पहुंचाएं। इसी विश्वास के साथ पुनः एक बार मान किया, सम्मान किया और संजय भाई ने और पवन जी ने और पूरे गांव की तरफ से जो मेरा आर्थिक सहयोग इस संकट की घड़ी में किया, उसके लिए मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप आग्रह करेगा कि गाड़ी बनना की भोगी जो नेताजी के साथ चल रहे हैं उसको पूरे का पूरा खर्चा कार्य लगाओ भेज देंगे। गाड़ियाँ जाने का काम लगा है।